वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने अपने पिछले लेसन में देखा था कि नंबर्स की प्रोग्रेशन कैसे हुई। देखिए, नंबर की प्रोग्रेशन हम बहुत मरतबा पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हमने कल एक नए पर्सपेक्टिव के साथ नंबर की प्रोग्रेशन को देखा था। वो था कि फंक्शंस ने किस तरह से नंबर्स की प्रोग्रेशन में अपना रोल प्ले किया। कि फंक्शंस के बगैर या जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके बगैर नंबर्स की प्रोग्रेशन या उनमें तरक्की मुमकिन नहीं थी। इसलिए फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फंक्शंस को समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए नंबर्स की मज़ीद डेवलपमेंट को समझना आसान होगा। फंक्शंस या मैं इसकी वजाहत कर दूं, फंक्शन से मेरी मुराद यहाँ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बल्कि ऑपरेशन से ज़्यादा आसान लफ्ज़ होगा प्रोसेस। जो मैथमेटिकल प्रोसेस हम करते हैं उसको हम मैथ्स की ज़बान में फंक्शंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमने फंक्शंस देखे, जो बेसिक फंक्शंस हमने पढ़े अपनी ज़िंदगी में, राइट फ्रॉम ABC, जब हम क्लास 2 में थे, क्लास 1 से हम सीखते आए, वो हमारे बेसिक फंक्शन थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आप लोगों ने देखा ये चारों फंक्शंस जो थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों फंक्शंस ने नंबर्स की प्रोग्रेशन में कितना अहम रोल प्ले किया। इनमें ख़ास तौर पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन ने ही होल नंबर्स का तस्वर दिया हमें, सब्ट्रैक्शन ने ही इंटीजर्स को पैदा किया, उसके बाद डिवीजन ने रैशनल नंबर्स को पैदा किया। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स की पैदा करने में बहुत सारे और फंक्शन ने भी रोल प्ले किया, जिनको आज हमें समझना है। फंक्शन होते क्या हैं? लेकिन इससे पहले मैं आपको फंक्शंस की दो टाइप से बताना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन की टाइप होती है, उसे हम कहते हैं यूनरी फंक्शंस। ये यूनरी का लफ्ज यूरिनरी नहीं है खुदा के लिए, ठीक है? ये यूनरी है, यूरिन से रिलेटेड नहीं है, ये यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है? यूनरी फंक्शंस। और एक होते हैं बाइनरी फंक्शंस। यूनरी का लफ्ज यूनिट से निकला है, यानी कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि एक नंबर पर किए जाते हैं। 1 नंबर आपको रिक्वायर्ड होता है इस काम को करने के लिए। जब भी कोई काम किया जाता है तो आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको आप प्रोसेस करके चेंज करते हैं। क्योंकि बाइनरी नंबर्स में फंक्शन में आपको 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। यूनिट फंक्शंस में आपको एक ही नंबर चाहिए होता है और वो फंक्शन उसको प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस करेगा उसके नतीजे में एक नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। जबकि बाइनरी फंक्शन जो है उसके लिए 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, एक प्रोसेस अल्टीमेट प्रोडक्ट आ जाती है। बाइनरी फंक्शंस जो हैं उसकी सिंपल तरीन मिसाल हमारे पास यही है। क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन फंक्शंस को करने के लिए आपको 2 नंबर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। आप एक नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ना ही एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको 2 नंबर्स चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए भी और डिवाइड करने के लिए भी, और इससे एक रिजल्ट आएगा। जबकि यूनिरी फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें एक ही नंबर रिक्वायर्ड होता है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले फंक्शन को समझने से पहले एक उसका प्रोसेस, उसके तरीके को विजुअलाइज करें। मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन बॉक्स। फंक्शन बॉक्स, सपोज कि एक फंक्शन बॉक्स है, जैसे कि एक मशीन होती है, जैसे कि एक जूसर मशीन है।
उसमें हम एक फ्रूट डालते हैं, वो जूसर मशीन उस पर एक प्रोसेस करती है और वो आपको जूस अलग करके दे देती है। हम उसमें मिसाल के तौर पर एप्पल डालेंगे तो हमें एप्पल जूस मिल जाएगा, लेकिन अगर उसमें कैरेट और एप्पल दोनों डाल देंगे तो हमें दोनों का जूस मिलेगा, जो कि एक ही जूस आएगा। सपोज कि अगर ये एक जूसर है और इसमें हम यहाँ से फ्रूट्स को एंटर करते हैं, इस साइड से इसके अंदर फ्रूट डालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी जो कि जूस होगी। इस मिसाल को यूज जैसे वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, आउटपुट में धुले, उसमें कपड़ों पे एक प्रोसेस होता है और वो कपड़े धुलकर साफ सुथरे होकर हमारे सामने आ जाते हैं। दैट इज अ प्रोसेस मशीन, प्रोसेस। इस तरह मैथ्स में भी प्रोसेस करने वाली चीजें होती है, उसको हम कहते हैं फंक्शन बॉक्स। इस फंक्शन बॉक्स में हम नंबर डालते हैं और यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है। अब ये फंक्शन बॉक्स क्या कर रहा है? फंक्शन बॉक्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जूसर मशीन अलग है, इस तरह ग्राइंडर मशीन है, जिस तरह से वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं घरों में। इसी तरह से मैथ्स में भी बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फिल वक्त इस मशीन को नाम दे रहा हूँ कि दिस इज एडिशन बॉक्स है। ये मशीन क्या कर रही है? ये एडिशन का काम कर रही है। नहीं, जो भी कुछ हम इसमें डालेंगे वो क्या करेगी? उनको ऐड कर देगी। एडिशन के बारे में हम एक बात जानते हैं कि इससे बाइनरी फंक्शन लिहाजा अगर एक नंबर डालेंगे तो ये क्या करेगी? इस पर कोई प्रोसेस नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे मैं इस एडिशन मशीन में 5 डाल देता हूँ, 5 जब इसके अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा? 5 ही बाहर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि एडिशन इज ए बाइनरी फंक्शन, इसको 2 नंबर चाहिए। अगर एक नंबर डालेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, मशीन ऐसी बाहर फेंक देगी निकाल। तो मशीन की एक रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर 2 नंबर्स डालता हूँ। अब देखिए मशीन क्या करती है। इस मशीन में 2 नंबर डाल रहा हूं मैं, और मिसाल के तौर पे नंबर है 5 और 3। ये दोनों नंबर्स मैंने इस मशीन के अंदर थ्रो कर दिए। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। अब ये मशीन हमें क्या देगी बाहर? ये मशीन प्रोसेस करेगी इन दोनों नंबर्स पे और ये हमें आउटपुट देगी 8। ये है प्रोसेस मशीन, फंक्शन मशीन। इसी तरह से एक मशीन ऐसी भी हो सकती है जो कि मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन करे। मल्टीप्लिकेशन मशीन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन मशीन बनाएंगे तो हम जब जो भी इनपुट उसके अंदर देंगे वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी फंक्शन। इसको 2 नंबर चाहिए, अगर हम इसको 1 नंबर देंगे तो ये कुछ नहीं करेगी, इसको एज इट इज बाहर फेंक देगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर हम इसके अंदर 2 नंबर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 5 और 3 दे रहे हैं इसमें इनपुट, अब ये मशीन क्या कर रही है? मशीन एडिशन वाली मशीन नहीं है, जो मशीन मल्टीप्लिकेशन मशीन है। तो ये क्या करेगी? जो 2 नंबर्स हम दे रहे हैं इनको ये मल्टीप्लाई करेगी और हमें आउटपुट देगी। आउटपुट क्या होगी? 15। ये दोनों इनपुट्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ये फंक्शंस है। एक बात याद रखने वाली है कि हम फंक्शंस जो करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी फंक्शन मशीन में फंक्शन होने के लिए जो सबसे अहम चीज है, जो रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आउटपुट हमेशा सिंगल होती है। एक ही आउटपुट आएगी। कोई भी मशीन है, कोई भी काम कर रही है, वो एक ही आउटपुट देगी, वो कभी भी एक से ज्यादा आउटपुट नहीं देगी। लेकिन इनपुट्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब वो 2, 3 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स जो हैं ये पॉसिबल हैं। एक भी हो सकती है इनपुट, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल होगी। किसी भी फंक्शन के लिए, फंक्शन मशीन के लिए जरूरी है, अगर कोई फंक्शन मशीन आपको एक से ज्यादा आउटपुट दे रही है तो वो फंक्शन मशीन नहीं है, वो खराब है। इट्स ए जंक बॉक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी कि फंक्शन मशीन हमेशा
एक आउटपुट देगी, चाहे इनपुट आपके जितनी भी हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, जितनी भी हो, फंक्शन मशीन हमेशा एक आउटपुट देगी। फंक्शन मशीन इनपुट एंड आउटपुट पर डिपेंड करती है, तो उसकी इनपुट क्या है और आउटपुट है। अब मैं फंक्शन को फंक्शन बॉक्स से बजाय एक डिफरेंट तरीके से शो कर रहा हूं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम उसके लिए एक वेन डायग्राम की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी इनपुट्स हैं और ये हमारे आउटपुट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे फंक्शन में ले रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पर है 6 7 8 9 एंड 10। ये फंक्शन नहीं है, ये दो नंबर्स के सेट है। फंक्शन वो होगा जो इनको रिलेट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं 1 और 5 पर एक फंक्शन करता हूं, तो ये किसकी तरफ इशारा करेंगे? मैंने 2 इनपुट्स दी हैं इस फंक्शन में, एक है 1 और एक है 5 और रिजल्ट आ रहा है 6। मैं अभी नहीं आपसे पूछ रहा कि ये कौन सा फंक्शन है। मिसाल के तौर पे मैं 2 और 4 पर एक फंक्शन करता हूँ, ये 3 और 4 पर एक फंक्शन करता हूँ, तो सपोज के रिजल्ट 3 और 4 का ये आ रहा है। 2 नंबर्स इनपुट कर रहा हूँ मैं, 3 and 4 एंड रिजल्ट इज कमिंग 7। मैंने 1 और 5 को इनपुट किया तो रिजल्ट आया 6। तो ये फंक्शन क्या है? फंक्शन तो इस जगह पे हो रहा है, ये फंक्शन है, ये प्रोसेस है। ये कौन सा फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज वेरी सिंपल। 1 और 5 जो है, 2 इनपुट दी तो आउटपुट आ रही है 6। फिर मैंने 3 और 4 को इनपुट किया तो आउटपुट आ गई 7। तो ये कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये पहचानना मुश्किल नहीं है कि ये एडिशन का फंक्शन हो रहा है। ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, फंक्शन मशीन जो है, ये प्रोसेस जो है, वो उनको ऐड करके मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये बात याद रखनी कि मैं इनपुट एक से ज्यादा दे रहा हूँ, आउटपुट मगर एक ही आ रही है। अब देखिएगा जरा, एक और फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं। अब आपने पहचानना है कि कौन सा फंक्शन हो रहा है। नंबर दे रहा हूं 1 2 एंड 3 और आउटपुट है यहाँ पे 1 4 एंड 9। 1 के ऊपर मैप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। 2 4 के ऊपर मैप हो रहा है, 3 9 के ऊपर मैप हो रहा है। इनपुट एक है, आउटपुट भी एक आ रही है, इसको 1 to 1 फंक्शन कहेंगे। जिससे पहले हमने देखा था वो क्या था, वो था 2 to 1 फंक्शन, 2 to 1 फंक्शन। और ये जो है दिस इज 1 to 1 फंक्शन। एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। अभी फंक्शन कर क्या रहा है, ये कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये मैपिंग हो रही है, इसकी बेसिस क्या है, इसकी वजह क्या है। 1 तो 1 ही रह रहा है, 1 को कोई चेंज नहीं आ रही है, लेकिन 2 चेंज होकर 4 बन गया, 3 चेंज होकर 9 बन गया। तो ये फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। व्हाट वी सी है, गौर करें जरा सा, क्योंकि मैं आपके जवाब सुन नहीं सकता हूँ तो मुझे मजबूरन बताना ही है। दिस फंक्शन इज स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन से मुराद क्या है कि ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो भी नंबर हम यहाँ डाल रहे हैं, ये फंक्शन में उसका स्क्वायर कर दिया जा रहा है। स्क्वायर करने से मुराद क्या है कि हम इसको इस तरह स्क्वायर कर रहे हैं, या यूँ कहें इसको हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आउटपुट आ रहा है 1 को 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे that will be 2 times 2 is 3, sorry 4,
सेम वे अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 3 टाइम्स 3 दैट इज 9। तो ये फंक्शन जो यहाँ हमें नजर आ रहा है ये स्क्वायरिंग फंक्शन है, इसमें स्क्वायर हो रहा है। अब जरा सा इस स्क्वायर फंक्शन को ही मैं फर्दर इलॉबरेट कर रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल इसमें डाल रहा हूँ एंड लेट्स सी कि क्या वो फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन के लिए मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि इनपुट एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा एक होनी चाहिए। ये देखिए 2 to 1 फंक्शन हो सकता है, 1 to 1 फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1 to 2 फंक्शन नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहूँ कि 1 to 2 फंक्शन हो जाए तो ऐसा फंक्शन होता ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला पॉसिबल नहीं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल टू एक्सप्लोर स्क्वायर फंक्शन। ये हमारे इनपुट्स हैं, इसमें मैं इंटीजर दे रहा हूं 1, -1, -2 and let's say +2 and then -2 then 3 and then -3 और आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं वही 1, 4 and 9। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 इनपुट्स मैं दे रहा हूं और ये 2 इनपुट्स मुझे एक आउटपुट मिल रही है। 1 को भी इनपुट दे रहा हूं तो 1 आ रहा है, -1 को भी इनपुट दे रहा हूं तो 1 आ रहा है। सेम वे 2 को इनपुट दे रहा हूं एंड -2 की इनपुट 3 and -3। दिस इज बेसिकली अ 2 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 भी फंक्शन होता है और 2 to 1 फंक्शन भी होता है। ये हमारे पास फंक्शन है, 2 इनपुट्स दे रहे हैं, एक आउटपुट आ रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये फंक्शन कर क्या रहा है? देखिए 1 का 1 आना तो हमने देखा स्क्वायर होता है, 2 का 2 आ रहा है, 4 हो रहा है, 3 का 3 आ रहा है, लेकिन -3 का भी 9 आ रहा है, +9, -2 का भी +4 आ रहा है और -1 का भी 1 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या है? We need to understand this very much carefully। ये फंक्शन भी स्क्वायर है, ये फंक्शन भी स्क्वायरिंग है, ये स्क्वायरिंग ही हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, कि हम -1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या बनेगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी वही आ रहा है। सेम में अगर आप चेक करना चाहें तो मैं -3 की एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 दैट विल गिव यू +9 लाइक दिस। इन दोनों इनपुट से हमें सेम रिजल्ट आ रहा है और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हम देख चुके हैं पहले ही, तो 9 आता है। तो स्क्वायर इज अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन है? कि इसके अंदर हम 2 नंबर्स को इनपुट करें, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आता है। दिस इज 2 to 1 फंक्शन। अब मेरा सवाल ये होगा, कुछ फंक्शंस हम पढ़ते हैं करते हैं लेकिन एक्चुअली फंक्शंस नहीं होते, वो हम इनवर्स ऑफ फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन ये है, कुछ इनवर्स ऑफ फंक्शन होते हैं। मैं उसके बारे में बता दूं जरा जल्दी से कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। जो एक फंक्शन को समझने में हेल्प जरूर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन मैथ्स में और एक उसका इनवर्स फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, ये उस फंक्शन का उलट है, ये उसको रिवर्स कर देता है, ये फंक्शन नहीं होता। जैसे कि एडिशन है, एडिशन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन फंक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्शन एडिशन का अपोजिट प्रोसेस है। सेम वे मल्टीप्लिकेशन है,
मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट प्रोसेस है डिवीजन. दिस इज द इनवर्स फंक्शन, ये रिवर्स फंक्शन कह लें, इनवर्स भी कहें या रिवर्स कह लें, इसका अपोजिट है ये, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन ये है. इसके बाद हमने एक फंक्शन पढ़ा है स्क्वायर. स्क्वायर करना भी एक फंक्शन है, जैसे कि क्यूब करना भी एक फंक्शन हो सकता है. अब इसका अपोजिट फंक्शन क्या होगा, इसका रिवर्स या इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो याद रखें वो है स्क्वायर रूट. दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन. तो स्क्वायर रूट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, इसको हम करते हैं, इस प्रोसेस को मैथ्स में करते हैं, लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन है स्क्वायर रूट उस पर पूरा नहीं उतरता है. क्यों नहीं उतरता है, अब आप इस बात को समझ लीजिएगा. क्योंकि जब इनवर्स फंक्शन की या रिवर्स फंक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड नहीं होता, हम उसके फंक्शन को सामने रखते हैं, उसके फंक्शन को सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें क्या किया था, उसका अपोजिट काम कर दो, जो जिस डायरेक्शन में यूं जा रहे हैं इसके उल्टे चल पड़ो. ठीक है, तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा. तो मैं अब आपको स्क्वायर को समझाता हूं कि वो इनवर्स फंक्शन, उसका जो स्क्वायर रूट है वो कैसे काम करेगा और क्या वो फंक्शन होगा. मैं अभी सेम एग्जांपल जो मैंने इससे पहले ली थी उसी को लिख रहा हूं यहाँ पे. दैट इज 1 -1 -2 2 -2 एंड 3 -3. इसका जो आउटपुट है वो है 1 4 एंड 9. अगर हम इस तरफ को जा रहे हैं, ऐसे हमारी डायरेक्शन इस तरह को है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है. ये हमारा इनपुट है, हम दो इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट आ रही है. तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये स्क्वायरिंग हो रही है, स्क्वायर हो रहा है नंबर. लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं इसकी डायरेक्शन को पलट दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एरो को यहां के बजाय इधर लगा दूं तो इससे क्या गलती पैदा हो जाएगी, जरा सोचिएगा आप लोग. अगर एरो इधर को आ जाए तो क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायरिंग हो रही है, तो योर आंसर विल बी नो, स्क्वायरिंग नहीं हो रही है. अब ये स्क्वायर नहीं रहा. अब इनपुट हमारे पास क्या हो गई है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, डायरेक्शन किसी तरफ की है, इनपुट अब ये इनपुट है और ये हमारी आउटपुट बन चुकी है. क्या देख रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं, दो आउटपुट आ रही हैं. ये एक इनपुट, इसकी दो आउटपुट आ रही है, तो ये फंक्शन तो हो, फंक्शन या तो नहीं कहेंगे इसको हम, एक जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है स्क्वायर रूट का. स्क्वायर रूट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज द रेसिप्रोकल या रिवर्स ऑफ स्क्वायर. ये फंक्शन नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है, कि एक इनपुट से दो आउटपुट आ रही है. फंक्शन में एक कितनी भी इनपुट दे दी जाए, आउटपुट हमेशा एक आनी चाहिए. ये फंक्शन नहीं है. स्क्वायर रूट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसकी एक से ज्यादा आउटपुट आती हैं. क्यों आती है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 4 का स्क्वायर रूट लिया आपने, तो आंसर क्या आएगा, तो हम ये नहीं कहते खाली 2 आएगा, हम क्या कहेंगे +-2. देख रहे हैं आप लोगों के सामने. ऐसा हम क्यों कहते हैं, +-2 क्यों आता है, इसलिए आता है कि हम सोचते हैं स्क्वायर रूट इज नॉट अ फंक्शन. ये हमें नहीं बताता क्या करना है. अब हमें सोचना है स्क्वायर को, कि इसका जो आंसर आएगा किसका, 4 का स्क्वायर रूट, वो एक्चुअली क्या होगा. हमें सोचना है कि 4 किसका स्क्वायर है. स्क्वायर रूट हमें नहीं बता रहा क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन क्या है, स्क्वायर है. अब हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट इज द अपोजिट ऑफ स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ये 4 आया कहां से है, 4 किसका स्क्वायर है. जब स्क्वायर रूट मालूम करना है तो हमें 4 के बारे में सोचना है कि 4 कहां से आया है. तो उसके लिए देखिए 4 किसका स्क्वायर है, तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है. अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है.
हमें ये हिंट मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अगर हम स्क्वायर को नहीं जानते तो हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। पहले हम स्क्वायर सीखेंगे, फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना आएगा। तो 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। लिहाजा हम स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं तो हम एक्चुअली स्क्वायर रूट नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर का अपोजिट कर रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं जो 4 देते हैं स्क्वायर बनाते हुए? +2 भी देता है, -2 भी देता है। लिहाजा इस हिंट को इस्तेमाल करके हमने ये रिजल्ट निकाला है। क्या रिजल्ट निकला है कि 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। लिहाजा अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, रिवर्स करेंगे, तो दोनों ही आंसर आएंगे। -2 भी आएगा, +2 भी आएगा। इसलिए कि ये दोनों नंबर्स, -2 और पॉजिटिव नंबर, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आता है, +4 आता है। इसीलिए जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है, मैं शायद अगर किसी का भी स्क्वायर रूट लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। क्यों? जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या निकलेगा? 5, तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन होगा। 25, ये +25 जो स्क्वायर रूट साइन के अंदर, ये कहां से आया? ये स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये +5 का स्क्वायर भी हो सकता है और -5 का भी हो सकता है। दोनों बातें पॉसिबल है। लिहाजा हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, स्क्वायर रूट जहां भी लगाते हैं प्लस माइनस, ताकि जो रिजल्ट आए उसमें 2 नंबर्स आए। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब भी हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लिहाजा स्क्वायर रूट इज नॉट अ फंक्शन। स्क्वायर रूट को समझने के लिए हम स्क्वायर को सोचते हैं, स्क्वायर कैसे किया था। स्क्वायर जैसे होता है, हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, अभी शायद आप लोगों के लिए समझने में बहुत मुश्किल होगी। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, शायद 12th क्लास तक आप जाके सीख पाएंगे। एक फंक्शन होता है, एक ब्रांच होती है मैथ्स की, उसको कहते हैं कैलकुलस, जिसको न्यूटन इसका मौजूद माना जाता है, बहुत बड़ी याद है मैथ्स के अंदर। उसमें एक फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन है। सेम वे इसका जो अपोजिट फंक्शन है, जो उसका रिवर्स फंक्शन है, फंक्शन नहीं है वो, उसका रिवर्स प्रोसेस है, मैं उसको कहूंगा ये फंक्शन है। और ये जो है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये लफ्ज आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे और आप बहुत अरसे बाद इनको समझ पाएंगे। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। ये फंक्शन नहीं है, ये प्रोसेस है, एंड दिस इज एक्चुअली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस। इसी तरह से स्क्वायर जो है वो फंक्शन है, जबकि स्क्वायर रूट जो है वो फंक्शन नहीं है। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। सेम वे क्यूब भी एक फंक्शन है, क्यूब लेना, पावर 3 लेना, और उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो होगा क्यूब रूट। ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं, इसमें हम एक से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक वक्त में एक ही नंबर को यूज करते हैं। ये यूनिरी फंक्शंस हैं, लेकिन रिजल्ट के एतबार से इसके 2 फंक्शंस एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट। तो ये इनके यूं कहना चाहिए कि हमारे पास 2 एग्जांपल्स होती हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट की मैंने मिसाल दी थी कि अगर से हम -2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 4 आता है। इसी तरह से +2 का स्क्वायर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, +2 का भी 4 आ रहा है। ये स्क्वायर फंक्शन है और अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक इनपुट दे रहे हैं और एक ही आउटपुट आ रही है। ये एक यूनिरी फंक्शन है, ठीक है। लेकिन 2 एग्जाम्पल्स को मिला दिया जाता है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम 2 एग्जाम्पल्स को मिला के देखते हैं कि कौन कहोगे स्क्वायर रूट किसका ले रहे हैं, 4 का ले रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हमें इन दोनों एग्जाम्पल्स को रेफर करना है। क्या होगा, -2 भी होगा और +2 भी होगा। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेसन। आपको इसे शायद एक से ज़्यादा मर्तबा देखना पड़े समझने के लिए। इसके बावजूद अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो प्लीज़ इसको लिखिए, हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने किसी लेसन में इसको मज़ीद बेहतर बना के पेश करेंगे। कि फंक्शन, लेकिन मैंने फंक्शन को इस वक्त एक फंक्शन के टॉपिक के तौर पर नहीं पढ़ाया है।
कभी ये वक्त आएगा तो हम फंक्शन को तफसील के साथ समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फिलहाल मैंने ये बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और कौन सी चीज़ें जो कौन से काम हम करते हैं जो फंक्शन नहीं होते लेकिन वो मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोसेस हैं, वो अपोजिट प्रोसेस हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।